हे एवरीवन, मैं वर्तिका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो केवीएस में जो हिंदी के जो पेपर हुए हैं एचएम के, या जो इधर जो हो रहे हैं, इसमें आपको पता होगा कि हिंदी रिमझिम से क्वेश्चन आ रहे हैं। बहुत अजीब सी बात है, लेकिन रिमझिम आपको पढ़ा होना कि आप कौन से चैप्टर में कौन से पात्र हैं, या ऐसे ही उन्होंने पोयम को 4 लाइनें दे दी, पूछा गया कि इसका शीर्षक क्या है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि स्टोरी क्या है। और बुक पढ़ने में टाइम वेस्ट होगा, इसीलिए मैं बुक की समरी बता दे रही हूँ, और लिखा भी नहीं है मैंने कि मैं पिक्चर्स के द्वारा उसको मैं बता दूंगी। आप केवल उसके क्वेश्चन आंसर, जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर है, उसकी स्टोरी अपने माइंड में रख लीजिएगा। और कौन कौन से चैप्टर में कौन कौन से पात्र हैं उनको जरूर याद रखिएगा। शीर्षक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। शीर्षक जो है चैप्टर का, वो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अच्छी स्टोरीज हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली स्टोरी, इस स्टोरी में क्या कौन कौन से पात्र है पहले देखिए। एक शेर है, एक मक्खी, नाम में ही है सेखी बाजी मक्खी। तो मक्खी शेर है, उसके बाद एक हाथी आएगा और उसके बाद लोमड़ी आएगा। आप कहानी सुनिए। इसमें होता क्या है कि एक शेर काफ़ी दिनों से नहाया नहीं होता है, तो मक्खी आके बिन 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 करने लगती है। ठीक है, मतलब ऐसे फनी सी स्टोरी है, आपको अच्छा लगेगा सुन के। तो इसमें होता क्या है, शेर कहता है कि जा रही हो कि वरना मैं तुम्हें मारूं, या दूर हट, ऐसा कुछ वर्ड कहता है। तो ये कहती है जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा अच्छी नहीं लगती है। फिर भी वो परेशान करने लगती है उसी जगह। तो जब शेर क्या करता है, शेर उसको मारने की कोशिश करता है, तो वो उसके कान के पास आके कहीं भिन भिन कर रही है। तो जब कोई मारता है अपना हाथ, तो अपना ही पंजा अपने मुंह पे मार लेता है। फिर मतलब जगह जगह पे उसके ही पंजे खुद ही लगने लगते हैं, जिसकी वजह से शेर परेशान हो जाता है। और शेर फाइनली कहता है, मक्खी बहन मुझे छोड़ो। ठीक है, मतलब फाइनली इसको बहन कहने लगता है। अब मक्खी को घमंड हो जाता है। मक्खी कहती है कि देखो, जंगल का राजा भी मुझसे डरने लगा। अब ये जाती है हाथी के पास। हाथी से कहती है कि जंगल में अब मेरा राज है, क्योंकि जंगल का राजा शेर को मैंने हराया है। हाथी क्या कहता है, हाथी कहता है इस पागल मक्खी से बहस कौन करे। तो वो अपनी सूंड उठाकर मक्खी को प्रणाम करता है, आगे बढ़ जाता है। मतलब ये लाइन याद रखिएगा, हाथी ने क्या कहा कि इस पागल मक्खी से कौन ही बहस करे। यही सब एक लोमड़ी देख रही होती है। तो लोमड़ी क्या करती, पहले उसको फंसाने की कोशिश करती है मक्खी को कहती है कि लोमड़ी मक्खी से कहती है कि देखो, उधर एक मकड़ी है, वो तुमको गाली दे रही है। बताओ, तुम तो एकदम जंगल की रानी बन चुकी हो, तुमसे शेर डरता है, हाथी डरता है, और तुमको वो गाली दे रही है। मतलब भड़का देती है ओवरऑल। मक्खी उधर जाती है, जैसे मक्खी वहाँ जाती है, और जाल में क्या हो जाएगी, फंस जाएगी ओब्वियसली। और फंस जाती है, अंत में वह थक जाती है, और यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्काने लगती है। मतलब घमंड के चक्कर में पूरा चूर हो जाता है। इसके जो राइटर हैं वो योगेश जोशी जी हैं। इससे क्वेश्चन आया नहीं है कि राइटर कौन है, लेकिन आप मेन शीर्षक याद रखिएगा। शीर्षक का नाम था सेखी बाजी मक्खी। और कौन कौन है, मकड़ी भी है ना। मकड़ी, मक्खी है, लोमड़ी है, हाथी है और शेर है। ये चैप्टर पहला खत्म। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है बहुत फनी सा है, ये भी बहादुर बित्तो नाम है इस चैप्टर का। इसमें पात्र कौन कौन से हैं, किसान है, उसकी बीवी है जिसका नाम बित्तो है, और शेर है, और एक भेड़िया है। ठीक है, 4 पात्र हैं, इनका नाम याद रखिएगा। अब किसान क्या होता, क्या है, किसान की बीवी का नाम बित्तो होता है। एक दिन किसान खेत में काम कर रहा होता है, तभी वहाँ एक शेर आ जाता है और कहता है कि किसान मुझे अपना बैल दे दो। तो किसान कहता है, किसान ये बात अपनी बीवी को बताता है और कहता है कि यार मैं बैल तो नहीं दूंगा, मैं तुम्हें गाय दे सकता हूँ। वो जो उसकी बीवी है ना बित्तो, बहुत गुस्सा आती है, कहती है कि बताओ, तुम गाय खिलाओगे शेर को, तो हम लोग दूध और लस्सी कैसे पियेंगे, बच्चे रोटी किससे खाएंगे। गुस्साने लगती है। बित्तो कहती है तुम परेशान ना हो, मुझे एक तरकीब सूझी है, मैं सब हैंडल कर लूँगी। तुम शेर से कह दो कि मेरी जो बीवी है बित्तो तुम्हारे लिए घोड़ा लेकर के आ रही है। और अपना किसान भी वही करता है। किसान कहता है कि मेरी गाय बहुत मरियल सी है, क्या ही खाएंगे, आपको एकदम ताज़ा मोटा घोड़ा मिलेगा। ठीक है, अब बित्तो इधर क्या करती है, बढ़िया पगड़ी वगड़ी बांधती है। देखिए पिक्चर में दिख रहा है, पगड़ी बांधती है और घोड़े पे सवार होती है। वहाँ पहुँचती है जहाँ पे शेर और किसान होता है। वो कहती क्या है, कहती है कि क्यों रे किसान, तुमने कहा था कि 4 शेर हैं, 4 शेर मिलेंगे, यहाँ तो एक ही शेर है, वो भी मरियल सा। अब जैसे ही ये सुनता है ना शेर, देखिए, तूने कहा था कि 4 सेल फास्ट कर रखे हैं और यहाँ तो एक ही है। कोई बात नहीं, मैं एक से ही काम चला लूँगी, एक का ही नाश्ता कर लूँगी। अब शेर दुम दबा के इतनी तेज़ी से भागता है, क्योंकि उसको लगता है ये कोई राक्षसी है जो कि मुझे खाने आई है। अब शेर क्योंकि भूखा था, उदास बैठा होता है। ये सब एक भेड़िया देख रहा होता है। तो भेड़िया हंसने लगता है, कहता है आपको पता भी है, वो बित्तो है, और वो उसकी बीवी है, उसी मतलब बैल आपके हाथ अब की बार ज़रूर आ जाएगा, आप मेरी बात मानिए, वो उसकी बीवी ही है। अपना क्या करता है, भेड़िया और शेर दोनों एक दूसरे से अपनी पूंछ बांध लेते हैं। ठीक है, ये देखिए,
यहाँ पे आपस में एक पूंछ बांध लेते हो, वहीं पहुँचते हैं। अब की बार फिर बित्तो क्या करती है, बित्तो उल्टा भेड़िया को ही फंसा देती, कहती है क्यों रे भेड़िया, तूने तो कहा था। देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखी है, बहुत फनी सी है, मुझे अच्छी लगी स्टोरी कि क्यों रे भेड़िया, तूने तो अभी वादा किया था कि तू अपनी पूंछ से 4 सेर बांध कर लाएगा और एक ही शेर लाया है। अब शेर समझ जाता है, शेर को लगता है कि भेड़िए ने धोखा दिया और फिर वो फौरन वहाँ से भाग जाता है। इस तरीके से बित्तो क्या करती है, अपने बैल को बचा लेती है, अपने परिवार को भी। तो अब यहाँ क्वेश्चन पूछे गए हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सीधे सीधे आए हुए हैं कि शेर किसान से क्या लेने आया था, बैल लेने आया था। शेर ने बित्तो को राक्षसी क्यों समझा, क्योंकि उसने कहा कि मैं तुम्हारा नाश्ता करूंगी। बैल की जान कैसे बची, अब ये कमेंट कर दीजिएगा कैसे बची, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर है टिप टिपुआ। चैप्टर का नाम है टिप टिपुआ। इसमें कौन कौन से पात्र है, एक बुढ़िया है, एक पोता है, एक बाघ है और एक धोबी है, ठीक है। ये और एक वो भी है, पंडित जी भी हैं। तो ये सारे पात्र जिस भी स्टोरी में आएंगे उस स्टोरी का नाम होगा टिप टिपुआ। कहानी क्या होती है कि एक बुढ़िया होती है, उसका पोता होता है। तो ये लोग सोने से पहले हमेशा बुढ़िया उसको कहानी सुनाती है। लेकिन एक दिन बारिश बहुत हो रही होती है, तो उसकी बारिश में झोपड़ी से पानी टपक रहा होता है, टिप 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 टिप। होता क्या है कि पोता कहता है कि दादी प्लीज़ कहानी सुनाओ ना। तो दादी कहती है, मतलब वो बुढ़िया कहती है कि अरे क्या कहानी सुनाए, ई टिप टिपुआ से जान बचे तब ना, ठीक है। तो वो अब पोता बहुत एक्साइटेड हो जाता है कि ये टिप टिपुआ कौन है, क्या शेर बाघ से भी बड़ा है। तो दादी कहती है, मतलब पानी की तरफ देखते हुए कहती है कि हाँ बचुआ, न सिरवा का डर न बगुआ का डर, डर ता डर टिप टिपुआ का डर, ठीक है। तो मतलब न शेर का डर है न बाघ का डर है, डर किसका है, टिप टिपुआ का है। और यही सब पीछे एक बाघ होता है घर के पीछे ही, वो क्योंकि वो भी परेशान होता है, भाई बारिश बहुत हो रही होती है, तो वो पीछे साइड पे, बैक साइड पे ये बात सुन लेता है। वो डर जाता है, वो कहता है कि ये लगता है कोई टिप टिपुआ हम लोगों से भी ज़्यादा ताकतवर है, चलो यहाँ से निकल लेते हैं। अब जा करके एक झाड़ में छुप जाता है तालाब के पास। उधर एक और कहानी चल रही होती है, इसमें एक धोबी होता है और धोबी का गधा सुबह से गायब हो गया था। अब ये उसकी बीवी कहती है कि जाओ गधा ढूंढ के लाओ, पंडित जी से पूछो, पंडित जी बताएंगे। ये जाते हैं पंडित जी के पास। पंडित जी के घर में खुद ही पानी चू रहा होता है, तो पानी वो उलेट रहे होते हैं, मतलब जो भरता है पानी उसको बाहर डालते हैं, ऐसे कर रहे होते हैं। ये जाते हैं, कहते हैं पंडित जी अपनी जरा पोथी पतरा में देख के बताइए गधा कहाँ गया मेरा। तो पंडित जी गुस्सा आ जाते, कहते हैं मैं सुबह से पानी उलेट रहा हूँ, मेरे पोथी पतरा में तुम्हारे गधे का क्या पता होगा। तो ये अब क्या करता है, कहता है यार पंडित जी भी नहीं बता रहे, लाओ मैं तालाब के पास जाके देखता हूँ। तो ऊंची ऊंची घास में उसको कुछ लगता है कि गधे, उसको लगा कि शायद मेरा गधा ही है, वो डंडा बरसाने लगता है। और डंडा बरसाने लगा तो बाघ को लगा कि टिपटिपुआ आ गया है। तो बाघ कुछ मतलब एकदम घबरा गया और वो क्या करता है, धोबी उसको बांधता है और चल देता है। और बाघ भी बिना कुछ बोले मतलब वो उसके साथ साथ चलने लगता है, क्योंकि वो डर जाता है कि यही टिपटिपुआ है जो अभी परेशान हो जाएगा। और अपने घर के बाहर खूंटे में बांध लेता है। जब सुबह होती है तो सब लोग धोबी के घर के बाहर खूंटे में बाघ को बंधे देख करके सभी मतलब एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अरे ये क्या, बस यहीं पे स्टोरी खत्म। तो मतलब ओवरऑल आपको पात्र के नाम याद रखने हैं। और क्वेश्चंस आई थिंक इसमें अच्छे नहीं है कि टिपटिपुआ कौन थी, पत्नी की बात धोबी को जच गई है, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा तो मैंने स्टोरी बता दी, आप कर ही लेंगे। अच्छा, टोटल 13 चैप्टर हैं, ठीक है। 13 चैप्टर में से स्टोरी वाले कम ही चैप्टर हैं, तो पहले स्टोरी वाले कर लेते हैं, फिर पोयम वालों का शीर्षक और क्या उसमें मेन पॉइंट है वो बता दूंगी मैं। अंत तक जरूर देखिएगा। नेक्स्ट स्टोरी है बंदर बाट। ये स्टोरी तो सबने अपनी लाइफ में सुनी है, लेकिन इसके जो मेन क्वेश्चन है बस वो करने हैं, मुझे ज़्यादा स्टोरी नहीं बतानी। और किसने लिखा है, तो हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है, इसीलिए इनके राइटर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें होता क्या है, इसमें मतलब 2 बिल्ली होती हैं, काली बिल्ली एक सफ़ेद बिल्ली। अब दोनों बिल्लियाँ बहुत भूखी होती हैं, तो अचानक से इनको मेज पे एक रोटी दिखती है, ठीक है। अब रोटी देखी किसने और किसने लपकी, ये याद रखिएगा। तो सबसे पहले किसने देखी थी, सफ़ेद एक मिनट रखी मेज पर है वो रोटी, सफ़ेद बिल्ली ने देखी थी और काली बिल्ली ने लपक लिया था, ठीक। इतना याद रखिएगा बस। आगे आपको पता है ना कि दोनों में झगड़ा हो रहा होता है, फिर बंदर आता है, फिर बंदर क्या कहेगा, ठीक है मैं बराबर बांट देता हूँ। तो ये कहती है, सफ़ेद बिल्ली कहती है कि मैंने पहले रोटी देखी थी। तो बंदर कहता है एक आँख से या दोनों आँख से। तो फिर वहाँ पे काली बिल्ली कहती कि मैंने तो लपकी थी। तो उसने कहा कि एक टांग से या दोनों टांग से। फिर कहता है अच्छा ठीक है, रुको रुको, मेरे पास तो धर्म कांटा है, मैं धर्म कांटे
कांटे से बैलेंस कर दूंगा। तो ये जब ये रखता है तो कहता है ये भारी है, ये हिस्सा भारी है, जो भारी होता था उसमें से थोड़ा हल्का कर देता था, फिर कहता था ये भारी है, थोड़ा हल्का कर देता था। ऐसे करते करते वो पूरी रोटी खा जाता है। तो इस तरीके से दोनों जो रोटी के पीछे झगड़ा कर रही होती हैं तो वो किसी के भी हाथ नहीं लगती, कौन खा जाता है? बंदर खा जाता है। ये स्टोरी सबने सुनी आई थी। तो बस ये चैप्टर का नाम, क्या चैप्टर का नाम है? बाट बंदर ना। चैप्टर का नाम बहुत अच्छे से याद रखिएगा और हरिवंश राय बच्चन जी की स्टोरी है ये। नेक्स्ट स्टोरी है कब आऊं। चैप्टर का नाम है कब आऊं। तो इसमें होता क्या है, इसमें केवल दो पात्र हैं, अवंती और एक सेठ, बस इतना याद रखिएगा। जिसमें अवंती और सेठ का नाम हो उस चैप्टर का नाम है कब आऊं। इसमें होता क्या है, अवंती की एक छोटी सी रंगाई की दुकान होती है जिसमें वो कपड़े रंगने का काम करता है, बहुत फेमस होता है। जब क्योंकि फेमस होने लगता है तो कोई ना कोई तो जलने वाला होगा ही। तो वहाँ पे होते हैं गाँव में सेठ जी, सेठ जी से जलते हैं। सेठ जी क्या कहते हैं कि चलो उसको नीचा दिखाया जाए। तो एक दिन कपड़ा लेकर के जाते हैं, कपड़े का देखिए टुकड़ा लेकर के आए ना, और कहते हैं कि अवंती जरा इसको रंग दो। तो अवंती कहता है कि कौन से रंग में रंगना है सेठ जी? तो अब मालूम है सेठ जी यहाँ दिमाग लगा रहे होते हैं, सारे रंग गिना देते हैं। कहते हैं कि इसको छोड़ के किसी और में रंग दो। देखिए कहते हैं कि मुझे हरा, पीला, सफ़ेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैंगनी रंग कतई अच्छे नहीं लगते हैं, समझे कि नहीं? तो अवंती समझ जाता है कि मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उठाता है कपड़ा और अलमारी में बंद कर देता है। तो कहते हैं सेठ जी से कहता है मतलब सेठ जी कहते हैं कब लेने आऊँ फिर मैं? तो कब आऊँ है ना चैप्टर का नाम। तो अवंती कहता है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार छोड़ करके किसी भी दिन आ जाओ। मतलब 7 दिन गिना देता है और फिर कहता है आप किसी भी दिन आ जाओ। तो अब ये सेठ समझ जाते हैं कि मेरी चाल उल्टी पड़ गई और फिर अपने अपने रहने लगते हैं ये लोग। दोबारा अवंती को परेशान करने नहीं आता है। क्वेश्चन देखते हैं, सेठ ने किस रंग में कपड़ा रंगने को कहा? वही सारे रंग जो लाल, पीला, नीला, हरा, सारे रंग गिना दिए थे। अवंती ने कपड़ा अलमारी में बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि अवंती समझ गया था कि सेठ मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सेठ कपड़ा लेने किस दिन आया होगा? किसी भी दिन नहीं आया होगा, क्योंकि सेठ भी समझ गया था कि मेरी चाल उल्टी ही पड़ गई। क्लियर? अब नेक्स्ट चैप्टर का नाम है क्योजीमल और कैसे कैसलिया। अजीब सा नाम है लेकिन क्योजीमल और कैसे कैसलिया। इसमें पात्र कौन कौन से? इसमें 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, और एक गुरुजी हैं, बस 3 लोग हैं। अब इसमें होता क्या है, क्योजीमल नाम से ही पता चल रहा है कि 2 दोस्त हैं। एक क्या करता है, क्यों 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 बहुत करता है, और एक कैसे 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 बहुत करता है। ठीक है, 2 दोस्त हैं, एक का नाम है क्योजीमल, एक का नाम है कैसे कैसलिया। तो क्योजीमल क्यों 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 बहुत करता है और कैसे कैसलिया कैसे 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 बहुत करता है। अब होता क्या है कि इनको रास्ते में गुरुजी मिलते हैं। अब गुरुजी क्या कर रहे होते हैं, गेहूं पिसवाने जाते होते हैं। तो एक कहता है कि मतलब ये गुरुजी से कहते हैं नमस्ते गुरुजी। तो कहते हैं नमस्ते, किधर चले? तो कह रहे हैं बाजार जा रहा हूँ। तो एक कहता है क्यों क्यों क्यों? तो कहते हैं गेहूं पिसवाने। फिर कहता है कैसे कैसे कैसे? तो कहता है साइकिल पे। मतलब ऐसे ही उलझा के रख देते हैं उनको। फिर मतलब वो कहते हैं कि साइकिल से मतलब कैसे जा रहे हैं? तो बताते हैं कि पैदल जा रहा था, लेकिन शिवदास ने अपनी गाड़ी, बस ये नाम याद रखिएगा, शिवदास ने अपनी साइकिल उसको दे दी थी। अच्छा, गेहूं पिसवाना है, क्यों? फिर कहते हैं आटा चाहिए। फिर वो कहते हैं आटा कैसे? तो कहते हैं चक्की से। तो ऐसे करके मतलब और उलझा देते हैं कि क्यों कैसे क्या। तो बताते हैं कि इसको बेला जाता है, पानी पड़ता है तो उसकी रोटी बनेगी, गर्म होगा तो भाप बन के पानी उड़ जाएगा। तो ये पूरी कहानी ये पूरी बताते हैं और फाइनली वो कहते हैं, गुरुजी कहते हैं तुम लोगों की क्यों और कैसे के चक्कर में मेरी चक्की ही बंद हो जाएगी। तो तुरंत उधर से फुर्र हो जाते हैं। तो बस इसमें स्टोरी यही है कि क्योजीमल कैसे कैसलिया 2 व्यक्ति हैं। एक क्यों क्यों बहुत करता है, कैसे कैसे बहुत करता है, और गुरुजी हैं। तो गुरुजी थैली में क्या लिए जा रहे थे? तो गेहूं पिसवाने ले जा रहे थे। क्योजीमल और कैसे कैसे ऐसे मिलने पर तुम दोनों के बीच क्यों भटकते रह जाओगे? क्योंकि एक क्यों 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 बहुत करता है, कैसे कैसे बहुत करता है, और क्वेश्चन के चक्कर में फंस के की थैली देखकर अपनी गाड़ी क्यों दी थी? क्योंकि वो गेहूं पिसवाने जा रहे थे और साइकिल के से जाएंगे तो उनको ईजी पड़ेगा ऑब्वियसली, इसी वजह से। अब नेक्स्ट चैप्टर है मीरा बहन और बाघ। अब ये मीरा बहन वही हैं जो भी अगर कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उनको पता होगा कि जो गांधी जी की शिष्या थी मैडलिन क्लेट, इनका असली नाम था, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वैसे मुझे जहाँ तक याद है मैडलिन क्लेट ही था। उनको प्यार से गांधी जी मीरा बहन कहते थे। तो मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था, लेकिन गांधी जी के विचारों से प्रभावित थी, इसीलिए वो यहाँ पे अपना घर वर छोड़ करके भारत में आके रहने लगी थी। उन्होंने उत्तर प्रदेश में गेवली में गोपाल आश्रम खोला था। तो अगर गोपाल आश्रम किसने खोला था? तो मीरा बहन ने खोला था। अब क्योंकि वो वहाँ पे आश्रम में आसपास के पेड़ जंगल वगैरह कट रहे थे, तो कभी कभी बाघ जैसे जानवर देखने को मिलते थे जो कि गाँव में आ जाते थे। ठीक है, गाँव में इंटर
कर जाते थे। एक दिन ऐसा ही हुआ कि गाँव में बाघ आ गया। अच्छा, इसमें पात्र वही हैं, बस मतलब मीरा बहन है और गाँव वाले हैं और बाघ हैं। तो बाघ घर वहाँ आ जाता है, वहाँ पे एक शिकार करके चला जाता है, ठीक है। तो अब इन लोगों को डर हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि गाँव में ये दूसरे और भी जो पालतू जानवर हैं उनको भी ये मार दे और या फिर लोगों को भी परेशान कर दे। तो मीरा बहन से उन्होंने कहा, तो अंत में लोगों ने एक पिंजड़ा बनाया, ठीक है। अब पिंजड़े में अंदर एक बकरी को रखा था कि बकरी में जो मिमियाएगी तो फिर वो आएगा, और इस हिसाब से पिंजड़ा बनाया था कि जैसे ही उसमें वो एंटर करेगा वो पिंजड़ा गिर जाएगा। अब होता क्या है कि ये लोग रात में सब लोग सो जाते हैं, और वो जो पिंजड़ा रखा था वो गोपाल आश्रम से ज़्यादा दूर नहीं था, ठीक है। जहाँ पे बाघ लगभग देखने को मिलता था उसी जगह वो पिंजड़ा रखा था। अब जब ये लोग सुबह उठते हैं तो सोचते हैं कि अरे पिंजड़े का दरवाज़ा तो गिरा हुआ है, इसका मतलब बाघ आ गया होगा, लेकिन देखते हैं कि उसमें कोई भी बाघ नहीं है। तो सब लोग शॉक हो जाते हैं और जाते हैं मीरा बहन के पास। मीरा बहन के पास पहुँचे क्योंकि उन्हें ये लगा कि आश्रम के पास था तो इनको कुछ ना कुछ पता ही होगा। तो मीरा बहन मालूम है क्या कहती हैं? कहती है, मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं सोचती सोचती रही कि आखिर बाघ को धोखा धोखा देकर हम क्यों फंसाएंगे। मतलब हम धोखा देकर के क्यों फंसाएं, उसको बुला ले फिर फंसाएं ना। मजाक कर रही हूँ, ऐसा नहीं, लेकिन बाघ को धोखा देकर के क्यों फंसाएं, इसीलिए मैंने खुद ही पिंजड़े का दरवाज़ा बंद कर दिया। तो बस यहीं पे स्टोरी ख़त्म होती है, ठीक है। तो स्टोरी का नाम अगेन इंपॉर्टेंट है, मीरा बहन और बाघ। अब नेक्स्ट चैप्टर है, जब मुझको सांप ने काटा। अब ये चैप्टर सुन के आपको हंसी भी आएगी और ये कहीं ना कहीं एक व्यंग्य है जो अंधविश्वास गांव में फैले होते हैं कि जब कोई सांप काटता है तो वो जादू मंत्र कराने ले जाते हैं, उसी के ऊपर। तो यहाँ होता क्या है, एक दिन एक लड़का होता है इसमें, मतलब पात्र कौन कौन से, एक लड़का है, नाना नानी है और वही सांप। गाँव के लोग भी होंगे लेकिन उनका इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, और सांप जो झाड़ फूँक करता है वो है। तो इसमें होता क्या है कि एक दिन उसको एक सांप दिखता है, और सांप जैसे देखता है तो वो नारियल के खोल में घुस जाता है। तो नारियल का खोल मान लीजिए ऐसे है, इसी के अंदर ऐसे चला गया। अब इसने एक पत्थर से उस नारियल का खोल को बंद कर लेता है और जाता है नानी के पास, कहता है, नानी मैंने सांप को पकड़ लिया, मैंने सांप पकड़ा है। नानी चीख उठती है और नानी कहती है कि सांप सांप सांप। उतने में नाना आ जाते हैं और नाना हाथ से वो जो पूरा पकड़ा होता है खोल उसको उठा के फेंक देते हैं और डांटते हैं कि खबरदार, सांप बहुत खतरनाक होता है, उसके पास मत जाना। एक दूसरे दिन, उसी दिन शाम को उसको एक बर्रा काट लेता है। वो जो बर्रा नहीं होता है वो काट लेता है। बर्रा काटने के बाद हाथ फूल नहीं जाता है, हाथ फूट जाता है और दर्द होने लगता है, वही हो रहा होता है। अब ये नानी को उंगली दिखाई तो नानी क्या कहती है, नानी नाना तुरंत दौड़े कि इसको सांप ने काट लिया है, ठीक है। अब वो कह रहा है, मतलब वो कह भी नहीं पाता है कि बर्रे ने काटा है उसका, क्योंकि निशान नीला पड़ चुका होता है। ये लोग तुरंत वहां जाते हैं, ये जो झाड़ फूक करते हैं, ये झाड़ फूक छोटी सी झोपड़ी के सामने रुके। वहां पहुंचते ही उन्होंने आवाज़ लगाई कि एक बूढ़ा आदमी वहां से निकलता है और सांप के काटने का मंत्र जानता है। तो सांप मतलब बच्चे को सांप ने काट लिया है, झाड़ फूक कर दो। अब उन लोगों को ये लगने लगता है कि सांप काट लिया, सांप काट लिया, और ये बार बार कहने की कुछ कोशिश करता है। तो उसके जो नाना होते हैं वो डांट देते हैं कि चुप रहो, तुम चुप रहो। अब उंगली का दर्द धीरे धीरे अपने आप ही थोड़ी देर में ठीक हो जाता है, लेकिन वो अपना झाड़ फूक करके पानी पिलाते हैं और जो भी काम करते हैं, और कहते क्या है, मेन लाइन तो ये है कि अच्छा हुआ आप समय रहते मेरे पास ले आए, बड़े जहरीले सांप ने काटा था। हाँ, अब उसको पता है कि सांप आपने कुछ नहीं काटा, लेकिन सब लोग उसको धन्यवाद करते हैं कि बहुत अद्भुत बाबा जी हैं, इन्होंने देखिए पूरी झाड़ फूक कर दी, और सब लोग मतलब शांति से फिर खुश खुश रहने लगते हैं। लेकिन यहाँ स्टोरी इसलिए बनाई गई है क्योंकि स्टोरी से कई चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि बच्चों को कहीं ना कहीं ये सिखाने की कोशिश की जा रही होगी कि झाड़ फूक से कुछ नहीं होने वाला है, और हमें अगर कभी सांप वगैरह काटता है तो जो पास के जो हॉस्पिटल हैं, जहाँ जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पे उसकी दवा मौजूद होती है, वहाँ ले जाना चाहिए। तो नाना मुझे झाड़ फूक वाले आदमी के पास क्यों लगे, क्योंकि उन्हें लगा सांप ने काटा है, तो हाथ निशान जो है नीला पड़ गया था ना, इसी वजह से। मैं बूढ़े आदमी को क्या बताना चाहता था कि भैया मुझे सांप ने नहीं काटा है, बर्रे ने काटा है। जब सांप नारियल के खोल में घुस गया तो मैंने क्या किया, उसके ऊपर एक ढक्कन रखा था पत्थर का और लेकर के नानी के पास चला गया। क्या बूढ़े आदमी ने सचमुच मेरा इलाज किया था? बिल्कुल नहीं। कैसा इलाज भैया, जब सांप ने काटा ही नहीं तो अब इलाज कैसे करोगे? मुझे असल में सांप ने नहीं काटा, फिर भी मैंने इस कहानी का नाम जब आपको सांप ने काटा क्यों रखा, क्योंकि एक व्यंग्य कहना चाह रहा है, व्यंग्य करना चाह रहा है कि मुझे सांप ने काटा। अब यहाँ पे आपके स्टोरी वाले चैप्टर सारे खत्म हो गए। अब बस 5 मिनट में मैं पोयम वाले बता दे रही हूँ, और उसको भी शीर्षक जरूर याद रखिएगा क्योंकि 4 लाइन की पोयम आई थी एचएम के पेपर में, या जो पेपर अभी चल रहे हैं उनमें भी 4 लाइन की पोयम आ जाती है। वो कहते हैं कि कौन से शीर्षक से है। अब नेक्स्ट जो पहली पोयम है, कक्कू। कक्कू एक लड़का होता है जो कि मतलब बहुत चिड़चिड़ा सा होता है, तो उसका मतलब
कक्कू का मतलब होता है कोयल, बस इतना याद रखिएगा। और ऐसे कक्कू, एक लड़के के ऊपर कुछ भी स्टोरी आती है कक्कू सक्कू करके, तो ये उस चैप्टर का नाम कक्कू ही होना है, शीर्षक का नाम। नेक्स्ट पोयम है मन करता है। तो जब ऐसा है उसमें देखिए लिखा ही मिलेगा, मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाओ, मन करता है। तो याद रखिएगा जब भी मन करता वाला कोई भी पोयम आएगी उसमें मन करता ही शीर्षक का नाम है। नेक्स्ट पोयम है हमसे सब कहते हैं। तो यहाँ एक बच्चा शिकायत कर रहा है कि कोई सूरज से नहीं कहता है कि धूप यहाँ ना फैलाओ, कोई चंदा से नहीं कहता है कि तुम चांदनी ना लाओ, हवा से नहीं कहता है, लेकिन हमसे सब कहते रहते हैं कि तुम ये ना करो वो ना करो। तो हमसे सब कहते इस शीर्षक का इस पोयम का नाम होगा। जब भी ऐसे लिखा होगा कोई हवा से नहीं कहता, कोई बादल से नहीं कहता, तो याद रखना कि फिर क्यों हमसे भैया कहते हैं यहाँ ना आओ, भागो यहाँ से, अम्मी कहती घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ। तो ऐसा कुछ भी होगा तो आप याद रखिएगा हमसे सब कहते शीर्षक का नाम है। अब नेक्स्ट पोयम ये स्टोरी है, यहाँ से मेरे हिसाब से क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांस है कि अगर कभी भी आएगा कि काबली वाले कुंजड़िन और सिपाही से रिलेटेड जो पोयम है वो उस पोयम का शीर्षक क्या है, तो मिर्च का राजा है। तो एक काबली वाला होता है, काबली वाले की कहते हैं लोग कहानी, लाल मिर्च को देखकर उसको असल में होता है क्या, पहली बार वो लाल मिर्च देखा होता है तो उसके मुंह में पानी आ जाता है। तो ये कहता है कि मतलब कुंजड़िन भी इसको फंसा लेती है, कहती है हाँ बहुत अच्छी चीज़ है खाने की, खा के देखो। और ये अपना 4 सेर का वो ले लेता है, यही मिर्च ले लेता है और बढ़िया जाता है तालाब के पास खाने। जैसे ही पहली बार खाता है तालाब तालाब के पास बैठ के, और मुंह से एकदम ऑब्वियसली जलने लगेगा, आँख आँख से मुंह से सब पानी निकलने लगता है। तो फिर भी वो सोचता है कि यार पैसे लगे हैं मैं तो खाऊंगा। इतने में सिपाही देख रहा होता है, कहता है कि क्या भैया क्या बेवकूफ़ हो, क्यों खा रहे हो। तो कह रहा है कि तुम अपनी राह जाओ, मैं खाता हूँ पैसा, क्योंकि वो पैसा लगा था इसीलिए वो खा रहे थे। और ये पोयम किसकी है, रामधारी सिंह दिनकर जी की है। ठीक है, तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है, काबली वाला है, एक कुंजड़िन है और एक सिपाही है। और एक स्टोरी रह गई थी, लास्ट है ये चैप्टर हमारा, सबसे अच्छा पेड़। 3 भाई होते हैं, तो 3 भाई क्या करते हैं कि एक दिन सुबह के टाइम तीनों घर की तलाश में निकले होते हैं। खूब धूप होता है तो तीनों लोग एक आम के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और तीनों आम खाते हैं। आम बहुत पसंद आते हैं, कहता है एक मतलब वो कहते हैं कि आम का पेड़ बहुत अच्छा है, बढ़िया अभी खा रहे हैं, कच्चे होंगे तो अचार बनाएंगे, बाद में सुखा लेंगे तो बाद में भी खाएंगे। तो इन तीनों में से एक भाई यहीं पेड़ बना लेता है। फिर दूसरा दोनों लोग आगे बढ़ जाते हैं, दोनों आगे जाते हैं तो बारिश होने लगती है। अब बारिश होती है तो जो केले के पेड़ दिखते हैं, केले के पेड़ के पत्तों से अपना सिर ढक लेते हैं। तो एक जो वहीं पे बैठ के उन्हीं पत्तों में खाना भी खाते हैं, खाना जो घर से लेकर चले होते हैं वो परोस के खाते हैं अपना। उसके बाद केला भी खा लेते हैं। तो इतने में एक जो भाई होता है वो कहता है कि अरे ये तो बहुत अच्छी जगह है, मैं यहीं पे रहूँगा, मतलब केले के पेड़ के नीचे पेड़ घर बना लेते हैं, क्योंकि मैं केले का सब्जी भी खा सकता हूँ और केले केले के फल भी खा सकता हूँ, उन्हीं के पत्तों में खाना भी खा सकता हूँ। लेकिन जो तीसरा भाई होता है वो आगे चला जाता है, तो जा कर के नारियल के पेड़ के नीचे बैठ जाता है। अचानक ऊपर से मतलब टपकता है कुछ, तो क्या टपकेगा, नारियल टपकेगा, क्योंकि उसे प्यास लग रही होती है तो ठंडा मीठा बढ़िया पानी मिल जाता है। वो सोचने लगता है कि आम का पेड़ भी बहुत बढ़िया है, आम के पेड़ से ये मिलता है, केला का पेड़ भी बहुत बढ़िया है, नीम का पेड़ भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि नीम के पेड़ की क्या करते हैं, टहनियाँ बेच सकते हैं। मतलब ये चैप्टर ओवरऑल बच्चे को ये समझाने के लिए है कि अलग अलग पेड़ की अलग अलग खासियत होती है। तो और रबड़ के पेड़ की भी अपनी खासियत है, तो हर जगह घर बना सकते हैं, अच्छा है। लेकिन फाइनली वो करता क्या है, घर कहाँ बनाता है, और नारियल के पेड़ से क्या होगा, नारियल के जो छिलके होंगे ना, साफ़ करके कटोरे और प्याले की तरह काम करेंगे, और जो रेसे होंगे उससे हम रस्सी बना सकते हैं, गरी खा सकते हैं। तो कई सारे मतलब नारियल के पेड़ से करता है। तो फाइनली तीसरा वाला जो भाई होता है वो नारियल के तले के में अपनी कुटिया बना लेता है। बस खत्म। इस चैप्टर में कुछ अच्छा नहीं था, बस यही था कि कहाँ कहाँ क्या क्या होता है। जब भी 3 पेड़ कौन कौन से, आम केला और नारियल। हालांकि वो याद सबको करता है, नीम को भी रबड़ को भी, लेकिन बनाते घर लाइन से यहीं पे है। यहाँ पे हो गया चैप्टर खत्म, ये पूरी बुक खत्म। आई होप आपको समझ में आया होगा। और आप रोज़ सुनिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ बुक पढ़िए, लेकिन रोज़ सुनिए ताकि स्टोरी माइंड में बैठ जाए। और शीर्षक का नाम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अदरवाइज आप पेडागोजी की वीडियोज़ देख सकते हैं, बहुत शॉर्ट वीडियोज़ होती हैं और लेकिन पॉइंट वाइज होती हैं।